Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. I, R. Tripathi, from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, just going to explain through this video the double column cash flow. English to English, you will find the explanation as well as Hindi. Also, I would like to tell you the process of the recording the transaction in double column cash flow. You must have studied about the single column cash book. In single column cash book, only one column of the amount given, but in double column cash book, just the transactions related to cash and transactions related to bank, both the columns given, cash column and bank column. ध्यान रहे points to remember, both the receipt and payment side. Here you can see the bank column, cash column. Again, ledger folio number, voucher number, particulars, date. In receipt column, date, where the date is mentioned, particulars, explanation of the transactions given, voucher number, ledger folio number, cash column and bank in double column cash. Now, dear children, first you have to know you know it very well. The cash book, cash column would always show the debit balance. But the bank column can show the debit or credit balance both. How? It will be explained later on. पहले तो ये ध्यान देना है कि ये डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड किया जाता है. मतलब कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन, कैश से संबंधित ट्रांजैक्शंस कैश कॉलम के थ्रू. यदि किसी भी प्रकार की कैश रिसिप्ट है तो आप पर्टिकुलर और डेट डालने के बाद उसे कैश कॉलम में एंट्री कर देंगे. किसी तरह का बैंक रिसिप्ट है, मतलब कोई चेक रिसीव किए हैं और उसी दिन उसे बैंक भेज दिए हैं तो बैंक कॉलम में. उसी तरह से पेमेंट के लिए भी है. यदि कैश पेमेंट करते हैं तो कैश कॉलम से, और बैंक पेमेंट करते हैं तो बैंक कॉलम से. ध्यान रखें. तो हमेशा जो है ये पहला जो फॉर्मेट होता है आपका कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस से, तो यहां पर लिखा जाता है ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस जो भी, जो कैश का हो और जो बैंक का. आपने ट्रांजैक्शंस और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया है. अब एक चीज हम बताना चाहते हैं इसमें, कॉन्ट्रा एंट्री. इस कॉलम में कॉन्ट्रा एंट्री, जब हम बैंक में रुपया जमा करते हैं या बैंक से रुपया ऑफिस यूज के लिए निकालते हैं, तो एंट्री दोनों साइड होती है. कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट. कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है अपोजिट एंट्री. तो कॉन्ट्रा हम जब करेंगे तो जब बैंक से हम पैसा निकालेंगे, बैंक एक पर्सनल अकाउंट होता है एंड इट इज ट्रीटेड जस्ट लाइक द पर्सनल अकाउंट. मीन्स रूल ऑफ रिसीवर एंड गिवर अप्लाइंग. मतलब जो गिवर और रिसीवर का रूल है वही अप्लाई किया जाता है इसमें. अब आप देखें, जब बैंक से
हम यहाँ जर्नल एंट्री भी करेंगे और आपको कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब भी समझा देंगे। जब फर्ज कीजिए आप ट्रेडर हैं, बैंक से पैसा निकाले तो व्हाट कम्स इन डेबिट, बैंक से, और गिवर कौन है, बैंक है, तो बैंक से जब विथड्रॉन ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, विथड्रॉन ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, और दूसरा चीज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब हम कैश बैंक से निकालते हैं ऑफिस यूज के लिए, तो आप देखते हैं कि दोनों कॉलम प्रभावित होते हैं, मतलब कैश का भी कॉलम और बैंक का भी कॉलम। ध्यान रखें। उसी तरह जब बैंक में पैसा हम जमा करते हैं तो दोनों कॉलम प्रभावित होते हैं। कैश को बैंक में जमा करते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। कैसे, जरा सा देखें, इस जर्नल एंट्री के माध्यम से देखें आप। जब हम फर्स्ट ये है, सेकंड मान लीजिए ये है, जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हो गया। और जब हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो गया। आप देखें ये जर्नल एंट्री भी मैंने बना दिया है। अब हम आपको कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब समझाते हैं। फर्ज कीजिए हमने बैंक में 50,000 रुपए बैंक से निकाला, बैंक से 50,000 रुपए हमने निकाला, तो बैंक से 50,000 रुपए निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश हम रिसीव करेंगे। यहां पर कैश रिसीव करेंगे तो कैश कॉलम में कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहां पर लिख दिया हमने बैंक से ये पैसा प्राप्त किया है टू बैंक। अब ये कैश कॉलम में कैश रिसीव किए हैं तो कैश का 50,000 और ये 50,000 कैश कहां से आया है, इस बैंक के माध्यम से आया है। क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट कॉलम देखें वहां पर, तो यहां पर लिखेंगे बाई कैश, और अमाउंट कहां से गया, बैंक से गया 50,000। ये देखिए कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक से हमने पैसा विथड्रॉ किया है। लेजर फोलियो का कॉलम में एक इंडिकेशन देते हैं सी का, ये सी, दूसरा ये सी, मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री है। हमने बैंक से पैसा निकाला, पेमेंट बैंक ने किया, पेमेंट कॉलम में 50,000, और हमने रिसीव कर लिया यहां पर कैश कॉलम में, रिसीव हो गई। बैंक से पैसा निकाला, हमारे पास आ रहा है। आप ध्यान दीजिए, देखिए ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। कितना आसान है। अब चलिए, बैंक में पैसा जमा किया, बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश से जनरल एंट्री होगी। बैंक में जब पैसा हम जमा कर रहे हैं तो रिसिप्ट कॉलम में हमारा क्या होगा, बैंक में पैसा हमने 40,000 जमा किया,
तो यहां पर लिखेंगे टू कैश और बैंक में 40,000 हमने जमा कर, ये एंट्री देखा, बैंक का नाम नहीं कहीं आएगा, टू कैश। और ये क्या किया हमने, ये जो जमा किया है ये हमने अपने कैश से जमा किया है, तो कैश से पेमेंट कर देंगे इधर, यहां पर लिखेंगे बाय बैंक। अब यहां पर हो गया 40,000। इस वीडियो के माध्यम से आप इस बात को समझ रहे होंगे कि यहां पे इंडिकेट लगा दिया कि हमने सी और यहां भी सी, मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री है। लेजर फोलियो वाले कॉलम में हमने सी लिख दिया, मतलब हमने बैंक से बैंक में पैसा जमा किया है। पहला एंट्री था बैंक से पैसा निकाला था हमने, और दूसरी एंट्री है कि हमने बैंक में पैसा जमा किया है 40,000 रुपए, तो हमने कैश से निकाला, मतलब इस जेब से निकाला इस जेब में डाल दिया, इस जेब से निकाला इस जेब में डाल दिया, यही कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब दोनों कॉलम प्रभावित होते हैं। ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। अब अगर आप कैश सेल करते हैं, किसी को चेक रिसीव करते हैं, फर्ज कीजिए चेक रिसीव्ड फ्रॉम महेश एंड सेंट इट टू द बैंक ऑन सेम डे, मतलब किसी भी प्रकार का हम चेक रिसीव करते हैं और उसी दिन बैंक भेज दिए। 10,000 का चेक महेश से, तो यहां पर हमने टू महेश लिखा, टू महेश, और बैंक में 10,000 हमने जमा कर दिया। इसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, चेक उसी दिन। अगर कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं रहती, कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं रहती है, तो ये मान लिया जाता है, इट इज एज्यूम्ड दैट द चेक will have been sent to the bank on the particular day, same day, मतलब चेक जो रिसीव किया है उसी दिन ये बैंक भेज दिया गया होगा, ये मान लिया जाता है अगर जो क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता है तो। अब ध्यान दें, पेमेंट के लिए वेदर चेक इशूड इन फेवर ऑफ समवन, अगर जो हमने चेक इशू किया, किसी को पेमेंट किया चेक के द्वारा, फर्ज कीजिए हमने परचेज किया गुड्स और चेक के द्वारा उसका पेमेंट किया, तो 20,000 का, तो यहां पर लिखेंगे बाय परचेज, पेमेंट कर रहे हैं किसके द्वारा, चेक के द्वारा, पेमेंट कर रहे हैं हम चेक के द्वारा, बाय परचेज लिख करके हमने क्या किया, 20,000 का पेमेंट। चेक के माध्यम से पेमेंट। एक चीज और देखना, यदि किसी से हमने चेक, मान लीजिए मोहन से हमने चेक प्राप्त किया और चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, अनादृत हो गया, मतलब उसका भुगतान आपके खाते में नहीं हुआ, तो पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिख करके बैंक कॉलम में 10,000 का चेक महेश से प्राप्त किया हुआ 10,000 का चेक, ये डिसऑनर हो गया, तो यहां पर ये लिखेंगे बाय महेश, ये 10,000 चेक के साथ। कोई भी चीज, किसी भी प्रकार का पेमेंट चेक के माध्यम से यदि करते हैं तो ऐसी ही एंट्री बनती है। नाउ डियर चिल्ड्रन, this is the procedure of recording all the transactions in double column cash book. Means we have to explain, I had to explain the particular things, withdrawn of the cash from bank for the office use. Remember, यदि पैसा ऑफिस यूज के लिए निकाला गया है तभी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। Whether the cash withdrawn by the
प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। यदि बैंक से पैसा किसी अन्य उद्देश्य के तहत निकाला जाता है, बिजनेस एक्टिविटी के तहत नहीं निकाला जाता है, तब उसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती है, तब दोनों साइड अफेक्ट नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। नाउ इन इंग्लिश, double column cash book contains the two columns of, now one thing I would like to explain more, just the discount, because of that discount plays very vital role in the books of account, in the trade, in corporate world. So my dear children, discount whether received or allowed are not recorded in double column cash book, because of that only the cash column and bank column it contains. इसके पास केवल बैंक और कैश कॉलम ही होता है, इसलिए इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इसके लिए जर्नल, प्रॉपर डिस्काउंट का जर्नल बना लेते हैं। दूसरा चीज और ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन का कोई प्लेस कैश बुक में नहीं है। ऑल द कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, रिमेंबर। नाउ लिसन इन इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, whether some student says, sir, a little bit of a difficulty we face in understanding the concept of recording the transaction in cash book. So I would like to explain this one in English also. Now dear children, just a double column cash book containing two columns, cash column, bank column, both the side having the payment or receipt column. Whether the amount received as cash, just like in cash column, and payment, whether the payment is being made through the check in payment column, bank column, means both the transactions, cash transactions and bank transactions are recorded in two columns, whether it is receiving or payment. It is received or payment, remember. Now I would like to explain the contra entries. Contra entries, what is the contra entries? Just the when the cash is deposited into the bank, just it affects the two columns, cash columns and bank columns. Whether we are going to deposit the amount in receipt column, in bank column, suppose that we have deposited the amount of 50,000. So to bank, the journal entry will be bank account debit to cash. In debit side, in receipt column, receipt is always debit and payment is always credit. Now see how to bank 50,000 deposited into the bank, just the indication in ledger folio column given as a contra entry. Contra means opposite, means it should be clear for the sake of you. Because of that, this one is the concept just affecting the two sides, bank and cash. So here you can see to bank 50,000 deposited into the bank and the 50,000 by cash withdrawn from the cash column. Payment is being made from the cash to deposit the cash into bank. Remember, just on the contrary you can find, the cash withdrawn from the bank. See how cash account debit to bank account. Whether just when we withdraw the cash from the bank, receiving cash column, just 50,000 withdrawn from the bank. So receipt in cash book, in receipt column 50,000 and withdrawn from the bank in 50,000 in payment column. This way the contra entry is made. And
check issued, being the payment made for the other parties. Just suppose that purchase the goods and payment made through the check. So by purchase in bank column. Remember one thing I would like to tell you, in the case of when the goods are sold and check received, and when the check sent to the bank into particular day, on the same day, it is recorded in the bank column also. Whether the check is not sent the particular day when the sale takes place, just journal proper, check in hand account debit to particular person, name of the R2 sales. That's all for the day. Thank you very much. This is the process of recording the transaction in double column cash book. Thank you very much.